लगा अडानी 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 को जानता कौन था कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। इसी में सब कुछ है, इसमें सब कुछ सारा अंश इसी में छुपा हुआ है। जो आदमी सीधा पहली सीढ़ी से आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ये आदमी जमीन का आदमी नहीं था, ये तो ऐसे आया जैसे दिया जलाया और एकदम वो पूरी स्ट्रीट लाइट में और बड़े बड़े मरकरी लाइट में पैदा हो गया और दिखाई देने लगा अडानी 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 को जानता कौन था। तो क्या कहेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों है ये सब जनता भी जान रही है और वे लोग खुद भी जान रहे हैं कि जो पहले जो कहा गया था कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, इसी में सब कुछ है, इसमें सब कुछ सारा अंश इसी में छुपा हुआ है। जो आदमी स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो हमेशा जीत में रहेगा, जो आदमी एकदम उठेगा तो उसका एकदम पतन तय है। नहीं, माना जा रहा है कि कोविड के टाइम पे जब चारों तरफ त्रासदियां थी तब अडानी ग्रुप आगे बढ़ रहा था। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही बिल्कुल नीचे गिर गया? ये तो इस पर विश्लेषण जानकारों ने करना चाहिए जो फाइनेंस को देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियां बंद थी, लोग घरों में थे, तो वे लोग ऊपर और जिन उनका ग्राफ ऊपर चल रहा था, और जब अब सब दुनिया काम कर रही है, इंडस्ट्रियां चल रही हैं, अब उनका ग्राफ नीचे है। कोविड चल रहा था तो काफी ऊंचाइयों पर था और इस वक्त जब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो बिल्कुल नीचे है। आखिर क्यों? भाई इसका तो सीधा सीधा सा पहले से ही तय था। जो आदमी सीढ़ी पर एक एक सीढ़ी से ऊपर जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। जिसने जमीन देख ली वो आसमान भी देखेगा। जो आदमी सीधा पहली सीढ़ी से आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और सक्सेस क्यों नहीं होगा? उस आदमी ने अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाया। ओवर स्मार्ट दिखाने का मतलब क्या था? जैसे उसने बैंकों के साथ धोखाधड़ी करी है, अपने शेयर पब्लिक की नज़रों में, सरकार की नज़रों में ओवर दिखाए, और जब उसकी पोल खुली तो वो शेयर उतने नहीं थे जितने उसने दिखाए हैं। तो ये झूठा एक अबंडर बनाया गया था। झूठा वो नंबर 1 कभी नहीं था। कभी भी जो आदमी ओवर स्मार्ट बनेगा वो झूठा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसको शय थी और शय की वजह से उसने बैंकों से लोन लिया। सारा ऊपर जाने का मतलब है बैंक, और सारे बैंक और सारी LIC सारे के सारे कर्जबंद कर दिए। और उसमें अडानी नीचे नहीं गया, जनता नीचे गई है देश की। उसका कुछ नहीं लूटा, देश की जनता का लूटा। LIC लूट गई है, बैंक लूट गया। अभी तो देखना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, अरे लगे भी क्यों ना जी। एक बार बताओ, जो आदमी किसी आदमी के लिए चुनाव के दिनों में या वैसे 35-35, 40-40 हजार करोड़ लगाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस की भी यही जो है आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। या अदर्स पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। आदरणीय पत्रकार महोदय, यदि मैं आपके लिए कुछ करूँगा तो मुझे आपसे कुछ चाह होगी। जब उसने चुनाव में महल बनाए, चुनाव में लोगों को हवाई जहाज दिए, सब कुछ दिया, तो वो सरकार से कुछ ना कुछ तो चाहेगा। अब कोई भी सरकार, उसमें ये नहीं कांग्रेस की हो, बीजेपी की, सबसे चाहेगा। इसलिए चाहेगा कि उसने खर्च किया हुआ, वो अपना खर्च किस स्मार्टनेस से निकाले। उसके लिए जनता मरे, जनता ना मरे, उसके लिए पब्लिक लूटे ना लूटे, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बंद हो, LIC बंद हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो शक है अगर जनता बहुत बड़ी त्रासदी में आने वाली है। और अंबानी और टाटा वो इसलिए ऊंचे हुए कि उन्होंने जमीन देखी, और जमीन देख के आसमान छुआ। इसलिए छुआ कि उन्होंने जमीन से उठे। ये आदमी जमीन का आदमी नहीं था, ये तो ऐसे आया जैसे दिया जलाया और एकदम वो पूरी स्ट्रीट लाइट में और बड़े बड़े मरकरी लाइट में पैदा हो गया और दिखाई देने लगा अडानी 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 को जानता कौन था? 2014 से पहले अडानी को कोई जानता ही नहीं था। पहले टाटा था, हमारा गोदरेज था, हमारे ये थे, विमल वाले थे, हमारे अंबानी जी थे। धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करी है, टाटा ने मेहनत करी है। उनका जो देश में नाम है वो हमेशा रहेगा, ऐसे लोगों का नाम कभी नहीं रहेगा।